हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 7th का एआई का पेपर 2026-27। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। एआई स्टैंड फॉर, तो एआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी ये तीनों जो है रॉन्ग है। ऑटोनोमस कुछ नहीं है, एडवांस भी कुछ नहीं है। तो एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा? स्ट्रक्चर डेटा यानी ऐसा डेटा जो एक सीक्वेंस में हो और करेक्ट सीक्वेंस में हो, मैसी ना हो। तो वो किस इसमें उसका कौन सा एग्जांपल है? ऑप्शन है वीडियो, स्प्रेडशीट, सोशल मीडिया पोस्ट और इमेजेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सीट ही ऐसी होती है, एक स्प्रेडशीट जब भी बनाई जाती है जब डेटा को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में रखा जाए, अल्फ़ाबेटिकली न्यूमेरिकली प्रॉपर तरीके से रखा जाए ताकि अंडरस्टैंड हो पाए। तो स्प्रेडशीट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। थर्ड है एनएलपी इज मेनली रिलेटेड टू। भाई एनएलपी किस चीज़ से रिलेट करता है? तो एनएलपी रिलेट करता है टेक्स्ट एंड लैंग्वेज। जो टेक्स्ट और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो एनएलपी है। ठीक है, ये एआई का एक इम्पोर्टेंट टूल है एनएलपी। क्लियर है? तो टेक्स्ट एंड लैंग्वेज को क्या करता है? ये रिलेट करता है एनएलपी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एआई डोमेन डील विद इमेज एंड वीडियो? कौन सा एआई डोमेन है जो इमेजेस एंड वीडियो से डील करता है? तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फोर्थ का कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस यानी अंडरस्टैंड करना है किससे? तो कंप्यूटर विजन जो है वो क्या करेगा? वो डील करेगा इमेजेस एंड वीडियो डेटा से। तो कंप्यूटर विजन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फोर्थ का। क्वेश्चन फिफ्थ, फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी। अभी पहले भी पूछा था। तो एनएलपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनएलपी की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन फिफ्थ का। सिक्स, व्हाट इज द की पार्ट ऑफ एआई? एआई का की पार्ट क्या है? तो डेटा साइंस जो है एआई का की पार्ट है, मेन पार्ट है। यानी जो है वो क्या है एआई का? वो डेटा साइंस है। यानी डेटा के अकॉर्डिंग ही एआई क्या करता है? किसी भी चीज़ के बारे में जो है रिसर्च करता है, एनालाइज करता है और बता पाता है। तो डेटा साइंस जो है की पार्ट है एआई का। क्वेश्चन सेवंथ, व्हाट कंपनी यूज कंप्यूटर विजन फॉर ऑटोनोमस व्हीकल राइट नाउ? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर से देखकर गाड़ियों को चलाने में हेल्पफुल है या गाड़ियों को चला रही है? तो आंसर है टेस्ला। टेस्ला कंपनी जो है ये ड्राइवरलेस कार ला रही है। बाकी एप्पल के आपको पता है फ़ोन है, गूगल जो नेविगेशन में हेल्प करता है और अमेजोन जो है उससे आप शॉपिंग करते हैं। तो टेस्ला जो है करेक्ट आंसर है, ये ड्राइवरलेस कार ला रहे हैं। क्वेश्चन एट, व्हाट इज़ द गोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? भाई एनएलपी का गोल क्या है? यानी एनएलपी क्या चाहता है या क्या करना चाहता है? तो अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेट करता है ह्यूमन लैंग्वेज। तो एनएलपी क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है और उसी के ह्यूमन लैंग्वेज जैसी जनरेट करता है। देखा होगा आपने कई एआई वीडियोज जो हैं उनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वॉइस है आज लेडीज एंड जेंट्स की। तो वो क्या है, पहले अंडरस्टैंड करी गई हैं, उसके बाद उन्हें जनरेट करा गया है। ठीक है, तो एनएलपी का मेन काम क्या है? अंडरस्टैंड एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज। ऑप्शन भी करेक्ट। क्वेश्चन नाइन, व्हाट इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन इन स्मार्टफोन? तो कॉमन एप्लीकेशन कौन सी है कंप्यूटर विजन में कि स्मार्टफोन में? तो वो है आपकी जो स्मार्टफोन में हमने देखने को मिलती है वो है फेसबुक। तो ये कॉमन एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर विजन की स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, फेसबुक। क्वेश्चन टेन, विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पीच रिकग्नाइजेशन? देखो स्पीच रिकग्नाइजेशन वैसे तो गूगल ट्रांसलेटर भी करता है। टेस्ला तो क्या है, ड्राइवरलेस कार बनाता है। उबर भी आपको पता है टैक्सी वगैरह के लिए। बच्चे गूगल ट्रांसलेट और श्री, गूगल ट्रांसलेट भी करता है पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका श्री होगा। तो ऑप्शन सी है, ये सबसे अच्छे तरीके से क्या करता है? रिकग्नाइज करता है। क्लियर है? चलिए फिलअप्स देख लेते हैं सेक्शन बी। ये सेक्शन बी के फिलअप्स हैं, इन्हें भी हम फटाफट से कर लेते हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं सेक्शन बी के फिलअप्स के सभी। क्वेश्चन सेकंड करेंगे हम, फिलअप्स हैं 10 फिलअप्स हैं, 1 मार्क्स ईच। और फर्स्ट है ए, एनएलपी इज एसेंशियल फॉर स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट लाइक डैश एंड एलेक्सा। तो यहाँ पे फिलअप्स आएगा श्री। तो एनएलपी जो है
स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे सिरी और एलेक्सा, ये दोनों क्या हैं, स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट। तो इन्हें बोलकर हम इनसे कोई भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। सेकंड है बी, डैश इज एनएलपी अलाउ मशीन्स टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को पे ट्रांसलेट करने वाला, तो उसे बोलेंगे लैंग्वेज ट्रांजिस्टर या लैंग्वेज ट्रांस, TRANS। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांस जो है एनएलपी को अलाउ करता है कि वो ट्रांसलेट करे वन लैंग्वेज से अनदर। सी है ऑप्शन सी, गूगल मैप आर यूज डेटा टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट। तो गूगल मैप का क्या काम होता है, वो ये बताता है रास्ते में कहाँ पर कितना ट्रैफिक है उस करंट टाइम पे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डी, CV स्टैंड फॉर कंप्यूटर विजन, CV की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर विजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्रामर चेकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश NLP। तो ग्रामर चेकर किसका एग्जाम्पल है, वो NLP का एग्जाम्पल है। तो ग्रामर चेकर किसका एग्जाम्पल है, इज अ ग्रामर चेकर इज एन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है ग्रामर चेकर, NLP। तो ग्रामर चेकर इज एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डैश आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ NLP फॉर सॉर्टिंग एंड मैनेजिंग द ईमेल, जो इमेजों को शॉर्ट की सॉर्टिंग करती है, मैनेजिंग करती है, मतलब अच्छे तरीके से उन्हें लगाती है और मैनेज करती है, उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं ईमेल फिल्टर। ईमेल फिल्टर एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसका काम क्या है, ईमेल्स को अच्छे से सॉर्टिंग करना, मतलब एक ऑर्डर में लगाना और मैनेज करना। जी, डैश हेल्प उबर ड्राइवर रिड्यूस ट्रेवल टाइम बाय फाइंडिंग अ इफिशिएंट रूट। तो उबर ड्राइवरों को जो ये बताती है कि कौन सा रूट छोटा है, कम समय में पहुंच जाओगे, उसकी हेल्प किसके थ्रू होती है, रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर या रैपिडो ड्राइवर जो होते हैं, रूट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाते हैं सही रूट ढूंढने में, बेस्ट रूट या शॉर्ट रूट ढूंढने में। नेक्स्ट है डैश AI यूज स्पेसिफिक डेटा टू क्रिएट अ न्यू डेटा। एक स्पेसिफिक सिलेक्टेड डेटा से नए डेटा को बनाने के लिए AI यूज क्या करता है, तो जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI क्या है, वो एक स्पेसिफिक डेटा से नए डेटा को बनाता है, तो वो क्या है, जनरेटिव AI। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है AI इज द क्रिएट ऑफ मशीन्स दैट कैन मिमिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो AI क्या करता है, क्रिएट करता है मशीन्स को कि वो ह्यूमन की कैपेबिलिटियों को क्या करे, उन्हें सीख सके, ताकि उस AI के थ्रू भी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन से नीचे आंसर लिखे हैं मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बीइंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें कैपेबिलिटी होती है काम की, कंप्यूटर या रोबोट के थ्रू वो अच्छे से काम करे, ठीक है, और इंटेलिजेंट आदमी की तरह, इंटेलिजेंट बीइंग की तरह, लाइक लर्निंग एंड रीजनिंग। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर लिखा हुआ है आप याद कर लेना एकदम से। क्वेश्चन बी, डिफाइन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद एन एग्जाम्पल। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है NLP और इसका एग्जाम्पल भी है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ AI, ये AI की ब्रांच है, दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड स्पोकन वर्ड, जो कंप्यूटर को एबिलिटी देती है, योग्यता देती है कि कंप्यूटर जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं या जो कोई बोल रहा है उन चीज़ों को आसानी से समझ पाए इन अ ह्यूमन वे, जैसे कोई इंसान समझ सकता है। एग्जाम्पल, चैटबॉट आंसर द कस्टमर सर्विस क्वेश्चन। आपने कभी एयरटेल में या कहीं फ़ोन करा होगा, आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आंसर आपको शुरू में चैटबॉट देता है। तो चैटबॉट क्या कहता है कि आप ऑप्शन A दबाएं, B दबाएं, बताता है ना, तो वो सब क्या है, तो वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद आपको आंसर देता है ताकि ह्यूमन वर्कलोड को कम किया जा सके। सी क्वेश्चन है, मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ AI इन अ डेली लाइफ। AI के ऐसे दो काम जो हम रोज अपनी लाइफ में
कर सकते हैं या करते हैं। तो 2 एप्लीकेशन ऑफ एआई है इन डेली लाइफ है। पहला है डिजिटल असिस्टेंट लाइक श्री और एलेक्सा। आज की डेट में बहुत सारे लोग डिजिटल असिस्टेंट की हेल्प लेते हैं, जैसे श्री की और एलेक्सा। उसके द्वारा वो बहुत काम करवाते हैं अपने, यानी उनके बहुत सारे काम जो है डिजिटल असिस्टेंट के द्वारा होते हैं। तो श्री और एलेक्सा इसका एग्जाम्पल है। एंड पर्सनलाइज मूवी रिकमेंडेशन और प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स। और उसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह को भी जो है वो ऐसे ही क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है? तो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ एआई। जनरेटिव एआई एक एआई का ही टाइप है दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। ये जब आप कुछ इनको प्रॉम्प्ट दोगे तो ये आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से नया कंटेंट को बनाएंगे, सच एज टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो। जैसे कोई आपको टेक्स्ट लिखवाने हैं, कोई लेटर लिखवाना है, कोई एप्लीकेशन लिखवानी है, कोई इमेज बनवानी है और कोई ऑडियो सॉन्ग बनवाना है, तो वो सारी चीज़ें ये करेंगे दैट रिजेंबल द डेट इट वाज ट्रेन ऑन लाइक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल राइटिंग अ स्टोरी। तो ये आपके लिए कई राइटिंग स्टोरी वगैरह भी लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कौन करता है? जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई यानी चैट जीपीटी। नेक्स्ट है आपका ई, हाउ डज एनएलपी बेनिफिट वर्चुअल असिस्टेंट। तो एनएलपी किस तरीके से वर्चुअल असिस्टेंस में बेनिफिट देता है? तो एनएलपी अलाउ देम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो एनएलपी क्या करता है? अच्छे तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से आंसर देता है। हु इज द फादर ऑफ एआई, व्हेन वाज एआई कॉइन्ड। तो जॉन मैक्रे जो है फादर थे एआई के एंड इट वाज कॉइन्ड इन 1956। ठीक है, तो 1956 में वो कॉइन्ड हुए। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा साइंस। डेटा साइंस का क्या मतलब है? तो डेटा साइंस इज एन interdisciplinary field that use scientific method, algorithm and systems to extract knowledge। तो डेटा साइंस के द्वारा जो साइंटिस्ट होते हैं वो कई साइंटिफिक मेथड या एल्गोरिथम को छोटे रूप में इकट्ठा करते हैं ताकि वो उनका यूज़ कर पाए, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाए। एंड इनसाइट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी वो क्या कर पाते हैं? डेटा साइंस की हेल्प से आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय राइट द एडवांटेज। वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा एआई का, एक फ़ायदा और एक नुकसान। तो एडवांटेज क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एआई के द्वारा हम कोई भी काम जल्दी कर सकते हैं, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। डिसएडवांटेज क्या है? पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो लोगों की जॉबें हैं आज की डेट में वो कम होती जा रही हैं। ज़्यादातर जॉबों की में एआई का यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग टीचिंग ऐप जो है वो एआई के थ्रू चल रहे हैं। उसके अलावा कॉल सेंटर्स में भी चैटबॉट जो है वो एआई यूज़ हो रहा है। मैसेज राइटिंग में भी एआई यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से कई अच्छी जॉबें जो हैं वो कम होती जा रही हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। तो इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीका है जिसको अप्लाई करके नॉलेज और स्किल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो इंसान भी बढ़ा सकता है, मगर यहाँ पर एआई की बात हो रही है। तो एआई क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर करके अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी प्रैक्टिस कर करके नॉलेज बढ़ा रहा है और स्किल बढ़ा रहा है। और बहुत सारे ह्यूमन वाले जो काम है, इंसानों वाले काम, वो एआई कर पा रहा है। व्हाट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का मीनिंग क्या है? तो कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ एआई। कंप्यूटर विजन एआई की एक फील्ड है दैट इनेबल कंप्यूटर एंड सिस्टम, जो कंप्यूटर और सिस्टम में काम करती है, टू ड्राइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल इमेज, वीडियो एंड अदर विजुअल इनपुट। जो एक सही इंफॉर्मेशन देती है इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या विजुअल इनपुट के थ्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सेक्शन डी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए कर लेते हैं सेक्शन डी के फिल इन द ब्लैंक्स और फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स। दोनों सेक्शन डी के फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ है ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन सेक्शन डी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ है ये, व्हाट इज नॉट एआई पूछा है इसमें। तो इनमें से एआई क्या काम नहीं कर सकता? तो पहला है ए, गूगल मैप
या पेपर मैप? एआई के थ्रू गूगल मैप चलता है या पेपर मैप? तो और बोला है कौन सा, नॉट बोला है, नहीं कर सकता, तो भाई पेपर मैप। तो इसका आंसर क्या होगा, पेपर मैप। तो एआई पेपर मैप नहीं बना सकता, ना ही काम कर सकता। सेकंड है बी में रिमोट कंट्रोल कार या सेल्फ ड्राइविंग कार। तो व्हाट इज नॉट एआई? तो एआई नहीं कर सकता रिमोट कंट्रोल कार। सेल्फ ड्राइविंग कार तो टेस्ला ने बनाई है, पर रिमोट कंट्रोल कार अभी जो है एआई नहीं कर सकता। थर्ड है नॉर्मल कैलकुलेटर या श्री। तो एआई नहीं कर सकता नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर में एआई नहीं होता। फोर्थ है आपका ऑप्शन डी एलेक्सा मैनुअल डिक्शनरी। तो यहाँ पर मैनुअल डिक्शनरी यानी वो डिक्शनरी जो जिनसे हम खुद क्वेश्चन आंसरों को ढूंढते हैं, शब्दों के मीनिंग ढूंढते हैं, वो एआई के थ्रू नहीं होता। फिफ्थ में ई में है सीसीटीवी कैमरा या एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर भी एआई नहीं होता। क्लियर है? तो आंसर आप फटाफट से देख लें इनके, मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ये करेक्ट आंसर्स हैं सभी के जो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सभी आंसर्स आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ डिस्कस कर लिए हैं सेक्शन डी के। अब हम करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है ऑप्शन ए, डेटा साइंस इज नॉट रिलेटेड टू एआई। क्या डेटा साइंस एआई से रिलेट नहीं करता? फॉल्स है, डेटा साइंस और एआई आपस में रिलेट करते हैं। एआई जो है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, स्किल को, डेटा साइंस का यूज करके, यानी डेटा का यूज करके। तो डेटा साइंस जो है एआई से रिलेट करता है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन फॉल्स है। सेकंड है बी, फेस रिकॉग्निशन इन ए स्मार्टफोन इज अ एग्जांपल ऑफ एनएलपी। तो जो फेस रिकॉग्निशन है वो एनएलपी का एग्जांपल है, ये भी फॉल्स है। क्लियर है? ऑप्शन सी, कंप्यूटर आर फास्टर बट नॉट स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर फास्टर है पर वो स्मार्टर नहीं है ह्यूमन बीइंग से, ये आपका ट्रू है। कंप्यूटर फास्ट तो है पर वो इंसान जितना स्मार्ट नहीं है, क्योंकि इंसान इमोशन भी अंडरस्टैंड करता है, इंसान कंडीशन भी अंडरस्टैंड करता है, लोगों की फीलिंग्स भी समझता है, पर कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं समझता। डी ऑप्शन है श्री और एलेक्सा इज नॉट अ वर्चुअल असिस्टेंट। श्री और एलेक्सा क्या वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है? ये फॉल्स है। श्री और एलेक्सा दोनों ही हमारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी हैं। हम उनको प्रॉम्प्ट या कमांड देते हैं, उस हिसाब से वो हमारी हेल्प करते हैं। तो डी ऑप्शन फॉल्स है। ई, पीपल कैन हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस। लोगों के पास, जो लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है कंप्यूटर या एआई की कंपैरिजन में। ट्रू है। ठीक है? तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, उन्हें अभी भी एआई या कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? क्लास 7th का एआई का पेपर था, मिड टर्म एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन 7th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जो एआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम 2026 के लिए। ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंट से अच्छे से दे पाएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे आप और सब्जेक्टों की वीडियोस भी ले सकते हैं, जिन्हें से आप अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।